कई फिल्मों में विलेन का किरदार निभाकर फेमस होने वाले एक्टर जीवन का नाम लेते ही उनकी विलेन की छवि सामने आ जाती है। लेकिन आज हम आपको जीवन की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे राज बताएंगे जिससे आपको वो विलेन नहीं बल्कि हीरो लगेंगे। कश्मीरी परिवार में जन्मे जीवन का असली नाम ओमकारनाथ धर था। उनका परिवार काफ़ी बड़ा था। वे 26 भाई बहनों के बीच पले बढ़े थे। जीवन के जन्म के साथ ही उनकी माता का निधन हो गया था और जब वो सिर्फ 3 साल के थे तब उन्होंने अपने पिता को भी खो दिया था। वो बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। उन दिनों में फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था और जीवन ऐसे परिवार से थे जहां एक्टिंग के लिए उन्हें इजाज़त नहीं मिली थी। घर से इजाज़त न मिलने के बावजूद 18 साल की उम्र में वह घर से भागकर फिल्मों में तकदीर आजमाने मुंबई आ गए। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि जीवन जब कश्मीर से मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 26 रुपये थे। करियर के शुरुआती दिनों में जीवन को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें एक नौकरी की ज़रूरत थी, इसलिए वो एक स्टूडियो में काम करने लगे थे। स्टूडियो मोहन सिन्हा का था, जो उस समय के जाने माने डायरेक्टर हुआ करते थे। जीवन को स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का काम मिला था। जब मोहन सिन्हा को पता चला कि जीवन एक्टिंग करना चाहता है तो उन्होंने 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में रोल दिया। जीवन ने इस फिल्म में अपने सराहनीय अभिनय से सबका मन जीत लिया और इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें लगातार कई फिल्में मिलती गई। जीवन की अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथोनी और धर्मवीर यादगार फिल्मों में से है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीर रांझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस आदि फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई। फिल्म कानून में कटघरे के सीन का मोनोलॉग बेहद लोकप्रिय हुआ था। उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया था। उन्हें जीवन नाम विजय भट्ट ने दिया था। इससे पहले उन्हें माधव या ON धर के नाम से बुलाया जाता था। 4 दशकों तक बतौर एक्टर काम किया जीवन को विलेन से पहले नारद मुनि से मिली थी पहचान। धार्मिक फिल्मों में जब जीवन को नारद का रोल करने का मौका मिला तो उन्होंने नारद मुनि की भूमिका को जीवंत कर दिया। उसके बाद तो जब भी कोई फिल्म मेकर नारद मुनि पर फिल्म बनाता तो वह जीवन को ही उस किरदार के लिए उपयुक्त पाता। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में करीब 60 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया है। इसलिए देवर्षि नारद का नाम आते ही जो छवि जहन में बनती है वह अक्सर जीवन की होती है। जीवन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने खलनायक में हाथ आजमाया और सफल भी हुए। जीवन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। उन्होंने अपने नेगेटिव रोल से फिल्म को एक नया रूप दे देते थे। जब उन्होंने फिल्मों में विलेन की भूमिका अदा की तो फिल्मों में प्राण जैसे दिग्गज के दौर में भी अपनी एक अलग जगह हासिल की। जीवन का नाम लेते ही लोगों के आंखों के सामने उनकी विलेन की छवि सामने आ जाती है। 70 और 80 दशक के हिंदी सिनेमा में वो एक ही ऐसा विलेन था जो हर फिल्म में जान फूंक देता। एक वक्त ऐसा था कि मेकर्स फिल्म में विलेन के रोल के लिए केवल जीवन को लेना पसंद करते थे। जीवन आज भले इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी जगह एक्टिंग में कोई नहीं ले पाए हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।